नमस्कार साथियों। आज हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में देखेंगे करंट अफेयर अगस्त 2020 के टॉप 31 क्वेश्चन उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ। हो जाइए तैयार। एक बार पुनः आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा खुश रहो। हो जाओ तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों। वैसे आप कह सकते हो ये इतिहास का है, लेकिन 1 अगस्त की घटना है तो इसलिए इसे जरूर तैयार करना। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था भारत में। इससे संबंधित सत्य कथन बताइए कौन सा है। ए, इसका प्रस्ताव कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया। बी, यह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। सी, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शनों को कट करना भी सीखो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इन्हें जरूर तैयार करना। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो तीनों कथनों पर विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें नोट कर लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ भी है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सत्य कथन है। ए, स्पेशल डाउन की घटना का संबंध अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी के आगमन से है। बी, वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। सी, हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को मंजूरी दी गई राज्यपाल द्वारा। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों, जो ये 3 कथन दे रखे हैं और डी में उपरोक्त सभी कथन सत्य है, बताओ निम्न में से सत्य कथन कौन सा है मेरे लाडलो। करो तैयार। अगस्त महीने के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां याद रखना, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुरनूल, ये तीनों नाम जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है ये क्वेश्चन, वर्तमान में आप देख भी रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसका आंसर बताइए। कोविड-19 है। ए, एक बीमारी है। बी, एक वायरस है। सी, एक जीवाणु है। डी, एक वैक्सीन है। बताओ कौन सा होगा साथियों इसका आंसर। देखो मेरे साथी हंस रही हैं, सोच रही हैं इतना इजी क्वेश्चन ये तो हमें आता है, क्योंकि वर्तमान में देख रही हैं वो अति महत्वपूर्ण है समसामयिकी की दृष्टि से। इसका सही आंसर होगा ए, एक बीमारी है, वायरस मत कर देना। 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। भारत में पहला राज्य हरियाणा जिसने महामारी घोषित किया था। वायरस है ना, वो तो नोवेल कोरोना वायरस है। गौर करो और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए विस्फोट का प्रमुख कारण माना गया है। बताओ क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लो साथियों। आज बहुत समय आपके पास, 31 मिनट में 31 ही क्वेश्चन है, 31 अगस्त महीने के। हाल ही में लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए विस्फोट का प्रमुख कारण माना गया है। ए, अमोनिया। बी, अमोनियम नाइट्रेट। सी, सोडियम। डी, सोडियम नाइट्रेट। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा बी, अमोनियम नाइट्रेट वहां पे विस्फोट का प्रमुख कारण माना गया है। तो इसे जरूर ध्यान में रखना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया। बताओ साथियों, संस्कृत दिवस 2020 का कब मनाया गया था।
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशनों में बना दिए जाते हैं और हम इन बातों पर गौर नहीं करते। ये समसामयिकी के क्वेश्चन है साथियों। ए 2 अगस्त 2020 को, बी 3 अगस्त 2020 को, सी 4 अगस्त 2020 को, डी 5 अगस्त 2020 को। कंफ्यूज हो गए क्या साथियों? 2 3 4 5 कंटिन्यू डेटे दे दी गई। हाँ जी, एग्जाम में ऐसा ही होता है, गौर करो। आज देखना कितने बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी 5 अगस्त 2020 को। यह प्रत्येक वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, कोई डेट पे नहीं आता, ये गौर करना, श्रावण माह की पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त माह में मनाए गए निम्न त्योहारों के आने का सही क्रम होगा। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण है, पीछे सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। ए रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, बी रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, सी कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, डी गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। इसे कैसे भी बनाया जा सकता है, गौर करना इस क्वेश्चन पे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तीनों त्योहार आपने मनाए हैं, लेकिन उनका क्रम बताओ साथियों। इसका सही आंसर होगा ए रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी। ये रहेगा, पहले रक्षाबंधन आएगा, फिर गणेश चतुर्थी, फिर कृष्ण जन्माष्टमी। कैसा लगा साथियों ये क्वेश्चन? अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 अगस्त को गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इससे संबंधित सत्य कथन बताइए। एक में दिए ये एक संवैधानिक निकाय है, 2 में दिया ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, 3 में दिया इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, 4 में दिया इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। अब देखो ऑप्शन ए में 1 2 3, बी में 3 4, सी में 1 3 4, डी में 1 2 4। बताओ सत्य कथन कौन से हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से संबंधित कथनों में सत्य बताओ। इसका सही आंसर होगा डी 1 2 4। ये बातें सही है, 3 नंबर गलत है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, नहीं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। साथियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, जूनागढ़ आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा कब बना था? बताओ साथियों, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मत सोचना ये तो इतिहास का है। ए 20 फरवरी 1948 को, बी 21 फरवरी 1948 को, सी 14 अगस्त 1947 को, डी 26 अक्टूबर 1947 को। अब दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। जूनागढ़ आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा कब बना था? अब बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले अगस्त माह के। इसका सही आंसर है ए 20 फरवरी 1948 को, क्योंकि अगस्त को पाकिस्तान ने अपने नक्शे में दिखाया जूनागढ़ को, तब ये चर्चा में रहा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये देखो क्वेश्चन, सुना है क्या कभी? गौर करो इस पे। इसके ऑप्शन है ए 5 अगस्त को, बी 6 अगस्त को, सी 8 अगस्त को, डी 9 अगस्त को। बताओ विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। साथियों आज शिक्षक दिवस है, सभी खुश नजर आ रहे हो। अपने गुरुजनों को याद करके उनसे आशीर्वाद लेकर के, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो हम नहीं मिल सकते, लेकिन लाइव चर्चा आज की हमने। इसका आंसर होगा डी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और याद रखना राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। किस दिन हम सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सत्य कथन है। ए राजा राममोहन राय पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से, बी राहत इंदौरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है अगस्त महीने में, वह प्रसिद्ध शायर व संगीतकार थे,
सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का शुभारंभ किया है जो कि खड़गपुर पश्चिमी बंगाल में है। और डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से सत्य कथन है। मेरा उद्देश्य आप तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाना, इसलिए मैंने कई घटनाओं का संग्रह किया है, तो इन पे गौर करो साथियों। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 3 लाइनों में 3 क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलो। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, लाइक तो कर दो। क्वेश्चन नंबर 11, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग 3 शब्द है। पुस्तक किससे संबंधित है, किसकी है पुस्तक? ए रामनाथ कोविंद की, बी वेंकैया नायडू की, सी नरेंद्र मोदी की, डी राहुल गांधी की। अब दोबारा पढ़ो, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आगामी कंपटीशनों में ये क्वेश्चन मिलेगा साथियों। गौर करो, जब क्वेश्चन आगे हो तो मेरे को याद कर लेना साथियों कि सर ने बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग पुस्तक किससे संबंधित है साथियों? इसका सही आंसर है बी वेंकैया नायडू। 3 वर्ष उपराष्ट्रपति पद पर पूरे होने के उपलक्ष्य में यह पुस्तक लिखी थी। इसे ऑनलाइन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च की थी और ऑफलाइन की थी राजनाथ सिंह ने। यह बात भी नोट कर लेना, वेंकैया नायडू की है जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ युवा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? डे बताओ। ए 12 अगस्त को, बी 12 जनवरी को, सी 14 अगस्त को, डी 16 अगस्त को। बताओ साथियों। और आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? अगर अच्छे लग रहे हैं, मजेदार, रोचक है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। इसका आंसर होगा ए 12 अगस्त को, याद रखना। और इस बार की थीम भी याद रखना, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं में भागीदारी। इस बार की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है? 12 अगस्त। और राष्ट्रीय कब आता है? 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में शुरू की गई देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन 2 राज्यों के मध्य शुरू की गई? देखो ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है क्या आपने? आज देखो इस क्वेश्चन को, बताओ आंसर क्या होगा। ए महाराष्ट्र और बिहार के बीच, बी राजस्थान और गुजरात के बीच, सी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच, डी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच। समय है आज आपके पास 31 ही मिनट, 31 ही क्वेश्चन। दोबारा पढ़ो, हाल ही में शुरू की गई देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन 2 राज्यों के मध्य शुरू की गई? अब बताओ आंसर। इसका आंसर होगा ए महाराष्ट्र और बिहार राज्य के बीच शुरू की गई थी पहली किसान स्पेशल ट्रेन। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से किस मिशन की घोषणा की थी? हाल ही में देखा था ना आपने, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। ए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, बी नेशनल मिशन फॉर डिफेंस, सी नेशनल डिजिटल शिक्षा मिशन, डी नेशनल मिशन फॉर साइंस। बताओ किसकी घोषणा की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से? इसका सही आंसर होगा ए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। गौर करना, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक का हेल्थ डाटा होगा इसमें, और जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, उसकी तरह से ही होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो एक कार्ड बनेगा हमारा हेल्थ का। क्वेश्चन नंबर 15, महेंद्र सिंह धोनी, याद आ गए क्या छक्के? महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में गलत कथन बताइए जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ए इन्हें 2018 में पद्म भूषण दिया गया,
बी इन्हें 2009 में पद्म श्री दिया गया, सी इन्हें 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया, डी इन्होंने 2012 में भारत को विश्व क्रिकेट कप दिलाया था। बताओ इसमें गलत कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, उन्होंने 2012 में भारत को विश्व क्रिकेट कप दिलवाया नहीं, 2011 में दिलवाया था। हाँ जी, दिलवाया जरूर था, जो आज भी भारत उनका एक प्रकार से ऋणी रहेगा। जो बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर थे महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, बताओ कौन से? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, क्या आंसर होगा? ए मोहम्मद अजहरुद्दीन, बी चेतन चौहान, सी विक्रम सिंह, डी अमर सिंह। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कैसा लग रहा है आज वाला वीडियो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी चेतन चौहान, जिन्होंने 2000 रन बनाए लेकिन कभी भी शतक नहीं मारा। 97 का हाईएस्ट स्कोर है, उनके नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, किसान मित्रों की नियुक्ति की घोषणा किस राज्य ने की है हाल ही में? क्वेश्चन दोबारा देखो, किसान मित्रों की नियुक्ति की घोषणा किस राज्य ने की है हाल ही में? अगस्त महीने की बात है साथियों। ए राजस्थान ने, बी उत्तर प्रदेश ने, सी गुजरात ने, डी हरियाणा ने। बताओ साथियों आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? बढ़िया है क्या? इंटरेस्टिंग है ना? मजे आ रहे होंगे आज टेस्ट दे करके राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर, है ना साथियों? ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए राजस्थान ने अपना ही प्रदेश, हमारो राजस्थान, महारो राजस्थान, किसान मित्रों की नियुक्ति की घोषणा की हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 18, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? बताओ। अब ये मत कहना सर ये पहुंची नहीं हमारे तक, अभी आ जाएगी, लेकिन क्या नाम रखा गया जो पहली वैक्सीन बनी है दुनिया की? ए स्पुतनिक 1, बी स्पुतनिक 2, सी स्पुतनिक 4, डी स्पुतनिक 5। अब वैसे कंफ्यूज हो गए मेरे साथी, मेरे विद्यार्थी कि सर आपने एक जैसे ही नाम दे दिए, कोई बाबा रामदेव ने बनाई वैसी वैक्सीन के नाम तो देते जो हम कम से कम कट तो कर पाते ऑप्शन को। ये बताओ साथियों ऐसा क्वेश्चन बनेगा कंपटीशनों में? इसका आंसर होगा डी स्पुतनिक 5। रूस के द्वारा ये वैक्सीन बनाई जा रही है, ये भी याद रखना, रूस जो देश है उसके द्वारा बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया है? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी जयपुर में। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, नहीं आया क्या समझ में? ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे करंट अफेयर के, समसामयिकी के, जो दिमाग घूम जाएगा कि ये तो हमारा सुना हुआ ही नहीं है, पता नहीं पेपर सेटर कहां से ले आया। देखो क्वेश्चन, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया साथियों? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए दिल्ली में, अपनी राजधानी दिल्ली, जो कि आप देखोगे जबकि राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक जयपुर में और दूसरा कोटा में, ये दोनों भी तैयार कर लेना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से गलत कथन है? ए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई, बी 20 अगस्त को इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, सी इस योजना में कुल 358 रसोइयों को तैयार किया जाएगा, डी इसका कुल 213 नगरीय निकायों में निर्माण किया जाएगा। बताओ, आप सोच रहे थे ना कि अगस्त महीने में तो इंदिरा रसोई योजना का क्वेश्चन तो सर जरूर बनाएंगे और आपने तैयार भी किया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसका आंसर बताओ कि गलत कथन कौन सा है इसमें? इसका आंसर होगा बी 20 अगस्त को इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। ना जी ना, प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, नहीं, राजीव गांधी की जयंती आती है उसके उपलक्ष्य में ये योजना शुरू की गई है साथियों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, पहला कथन है, कथन 1, IPL 13 की स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को दी गई है। IPL देखते हो ना,
अब तो क्वेश्चन का आंसर बता दोगे कि ये तो पक्का बता दूंगा, क्रिकेट से संबंधित है। आईपीएल कथन 2, आईपीएल 13 का आयोजन यूएई में किया जा रहा है। उपरोक्त में से सत्य कथन बताओ। ए केवल 1 नंबर सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी ना 1 और ना 2 सही नहीं है, दोनों ही। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी देखते हो ना आप कंपटीशन में, तो आज मैंने मिश्रण किया है। इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ध्यान रखना, स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को और आयोजन है वो यूएई में होगा, भारत में नहीं होगा आईपीएल 13 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 22, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के संबंध में असत्य कथन है। ए इंदौर लगातार चौथे वर्ष भी पहले स्थान पर रहा, बी सूरत गुजरात और नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र क्रम से दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे, सी यह कार्य 28 दिनों में पूरा किया गया, डी जयपुर राजस्थान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अब बताओ, असत्य सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के संबंध में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में गिनती है और आपको कंपटीशनों में मिलेगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं समसामयिकी में। इसका सही आंसर होगा डी, जयपुर राजस्थान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ना जी ना, ये गलत है, असत्य कथन है। जयपुर को तो बहुत आगे चलकर 31 नंबर पे स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सत्य कथन बताइए। ए वर्तमान में संसद में कुल 103 महिला सांसद है एमपी, जो कि लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25। बी नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले बन गए। सी भारत ने 15 अगस्त 2020 को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? देखो मेरे साथी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी खुश नजर आ रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अति महत्वपूर्ण है। अगस्त 2020, 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उनसे जुड़े हुए हैं। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो महिला 103 है, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले थे, अब नरेंद्र मोदी सर्वाधिक कार्यकाल वाले बन गए और 74वां था। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य सरकार ने सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर राज्य में सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? ए राजस्थान ने, बी मध्य प्रदेश ने, सी हरियाणा ने, डी गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने सीईटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट सामान्य पात्रता परीक्षा, बहुत चर्चा में रहा है अगस्त में, गौर करो इस पे। आता है क्या इसका आंसर? बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर मेरे साथियों। देखो कुछ राजस्थान बता रहे हैं, कुछ मध्य प्रदेश बता रहे हैं, सही बताओ मेरे लाडलो। इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी में इसकी शुरुआत होगी। तो ये तीनों भी तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, हरित पथ है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कई साथी तो खुश हो गए कि हाँ ये तो जरूर कर देंगे, लेकिन ऑप्शन पढ़ के तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हरित पथ है। ए एक राष्ट्रीय राजमार्ग, बी एक मोबाइल ऐप, सी एक वैक्सीन, डी एक गेम। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? ठीक है, बढ़िया है, अच्छे हैं क्या? तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बताओ हमारे होशियार जी सर इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं जो आगे कंपटीशनों में आने की पूरी संभावना रहेगी। अति महत्वपूर्ण। इसका आंसर होगा बी, एक मोबाइल ऐप है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है साथियों। राष्ट्रीय राजमार्गों को हरा भरा करने के लिए लॉन्च किया गया था हरी पथ को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से गलत कथन है। ए
हाल ही में राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है भारत का। बी, हाल ही में शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। सी, हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। डी, उपरोक्त में से कोई गलत कथन नहीं है। बताओ इसमें निम्न में से गलत कथन कौन सा है, ये बताना है साथियों। सोमवार को हमारा राजनीति विज्ञान का वेरी मोस्ट रोचक और मजेदार टॉपिक का टेस्ट होगा, वह है भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। सोमवार को 10 बजे तैयार रहना। 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई गलत कथन नहीं है, तीनों ही सही है और वेरी मोस्ट है। तीनों ही नियुक्तियां महत्वपूर्ण पदाधिकारी राजीव कुमार को याद कर लेना, अशोक लवासा की जगह बनाया गया है। मनोज सिन्हा जो कि आपने देखा गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह बनी है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में अगस्त 2020 में राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए, देववाणी ऐप, बी, मधुरवाणी ऐप, सी, संस्कृत वाणी ऐप, डी, संस्कृत शिक्षा ऐप। कई मेरे साथी प्यारे विद्यार्थी सोच रहे हैं सर ये क्वेश्चन ला कहां से रही हैं? हाँ जी, ये क्वेश्चन अगस्त महीने में बने हुए हैं और कंपटीशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा ए, देववाणी ऐप डिजिटल संस्कृत शिक्षा ऑनलाइन देने के लिए बनाया राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने अगस्त 2020 में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सत्य कथन है। ए, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ, उनका संबंध फिल्म क्षेत्र से था। बी, न्याय अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगा है। सी, गंगा डॉल्फिन गर्म पानी में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन है। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो बताओ इसमें सत्य कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? देखें कैसे क्वेश्चन सारगंभित है ये। आंसर होगा बी, न्याय अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगा है, जो कि जसराज संगीत से जो कि डॉल्फिन है वो ताजे पानी में पाई जाने वाली है। गौर करो, गंगा डॉल्फिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के संबंध में गलत कथन बताइए। ए, कुल 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। बी, कुल 28 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। सी, कुल 15 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया। डी, ये पुरस्कार 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में ऑनलाइन वर्चुअल मोड के माध्यम से दिए जाएंगे राष्ट्रीय खेल दिवस पर। बताओ, ये तो सोचा होगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस का जरूर आएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, कुल 28 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। नहीं, 27 खिलाड़ियों को चुना गया था, 27 को दिया गया। खेल रत्न याद रखना किस किस को दिया? रोहित शर्मा, मरियप्पा थगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को, और इनके क्षेत्र खेल किस किस में, यह भी याद करना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस समिति का संबंध शिक्षा नीति 2020 से है? तैयार करो इस क्वेश्चन को। ए, TSR सुब्रमण्यम समिति, बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों बताओ, अपनी टेस्ट सीरीज को सफल बनाओ। सोमवार को हमेशा राजनीति विज्ञान राजव्यवस्था और बुधवार को भारतीय इतिहास का टेस्ट होता है। प्रत्येक सोमवार और बुधवार याद रखो, दोस्तों तक पहुंचाओ। इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही है। पहले तो TSR सुब्रमण्यम समिति ने तैयार किया जो 5 सदस्य थी, और बाद में अंतिम प्रारूप है वो कस्तूरी रंगन समिति ने किया जिसके 9 सदस्य थे। अब है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, वेरी मोस्ट। पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। हाल ही में 31 अगस्त और 31 ही गौर किया हो तो तारीख के साथ ही लगभग क्वेश्चन बन रहे थे। अगर आपने अल्टप्पे भी मारे हो तो सही हो सकते हैं। 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इसके संबंध में सत्य कथन बताना है।
1 नंबर है ये भारत के व्यक्ति विशेष 13वें राष्ट्रपति बने थे। 2 ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। 3 नंबर है इन्हें 2019 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। 4 नंबर इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पीए संगमा को हराया प्रतिद्वंदी के रूप में। और 5 नंबर ये राष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के जंगीपुर के सांसद या एमपी थे। अब ऑप्शन पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों। ए में 1 3 4, बी में 1 2 3 4, सी में 2 3 4 5 और डी में 1 2 3 4 5 सत्य कथन बताने हैं साथियों। इसका सही आंसर होगा डी 1 2 3 4 5 सभी बातें सही है और पांचों बातें नोट कर लेना, क्योंकि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो व्यक्ति विशेष 13वें थे, योजना के उपाध्यक्ष भी रही है, भारत रत्न भी मिला हुआ है, पीए संगमा को ही हराया था। और याद रखना राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये जंगीपुर के सांसद या एमपी भी थे पश्चिम बंगाल से। गौर करना अति महत्वपूर्ण है। कैसा लगा आज वाला वीडियो साथियों? मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर बढ़िया लगा हो तो अगस्त महीने की समसामयिक की करंट अफेयर से आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सोमवार को राष्ट्रपति भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाना। और उसके बाद में बुधवार को जो होगा गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग जिसको माना जाता है उसको तैयार कर लेना। एक बार पुनः मैं आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे सभी छोटे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जो वो चाहते उनकी इच्छाएं पूरी हो। ये मेरा हमेशा आपका साथ आशीर्वाद रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका।